जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फीफो क्या होता है और उस पर दो सम सॉल्व करेंगे, एक सिंपल और एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फीफो क्या है? हमारी जो इन्वेंट्री है उसको वैल्यू करने का एक मेथड है, वैल्यूएशन करने का। जो फर्स्ट इन मतलब जो पहले आता है और वही उसको ही पहले इशू करते हैं, जो पहला रिसिप्ट होता है उसको इशू करते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट एट द रेट 10 ईच। मतलब 10 रुपये के हिसाब से पर है। इसमें रिसिप्ट दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में और इशू भी दिया रहेगा। रिसिप्ट है यहाँ पे 5/12 को है 200 यूनिट एट द रेट 15। फिर 8 तारीख को इशू है। फिर है रिसिप्ट 15/12 को। फिर इशू है। फिर रिसिप्ट है। फिर इशू है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इसे हम इसका प्रोफॉर्मा कुछ ऐसा रहता है। 3 कॉलम रहेगा और एक डेट का अलग रहेगा। ये डेट का रहेगा। पहला रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। रिसिप्ट में 3 रहेगा, यूनिट रेट अमाउंट। इशू में भी 3 रहेगा, यूनिट रेट अमाउंट। बैलेंस में भी 3 रहेगा, यूनिट रेट अमाउंट। ये करते करते हम सीख जाएंगे। और एक खास बात जो हम लोग भूल जाते हैं लिखना बार बार, वो कि यहाँ पे हमें ये लिखना रहता है स्टॉक लेजर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है ओपनिंग स्टॉक जो कि है 100 यूनिट 10 के भाव पे। तो यहाँ पे डेट इस तरह लिखते हैं कुछ 2020 दिसंबर 1। यहाँ पे हम सीधा इसको बैलेंस में लिखेंगे। यूनिट कितना है 100, रेट इसका 10, अमाउंट कितना हो गया 100 इंटू 10,000। दूसरा है रिसिप्ट, डेट वाइज जाना है हमें, जैसे कि 5 है 20 है, ऐसा नहीं कि पहले पूरा रिसीव कर दो बाद में इशू। डेट वाइज 5 है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये 2000 यूनिट, रेट है 15। तो इसका हो गया 3000 हो गया 3000। इशू नहीं हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 200 रेट 15, ये 3000 हो गया। अब इसके बाद आता है इशू आ रहा है। इशू आ रहा है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, पहले इसको बैलेंस कर देंगे। अब हम इशू करेंगे। इशू में क्या है 8 तारीख, 150 यूनिट इशू किया है। तो फीफो में क्या होता है, पहले 100 यूनिट आया है तो पहले हम लोग 100 यूनिट इशू करेंगे। 100 यूनिट 10 के भाव में जो कि हुआ 1000। और फिर हम 50 यूनिट देंगे, वो भी इसमें से देंगे। तो 50 यूनिट 15 के भाव पे जो कि हुआ 50 इंटू 15 750। तो ये हमारा 150 यूनिट इशू हो गया। अब हम इसको लिखेंगे, इसमें से कितना बच रहा है, ये हम लोग ने 50 दे दिया तो ये बच रहा है 150 15 के भाव पे। टू 250। इसको हम बैलेंस कर देते हैं। फिर से इसके लिखेंगे 150 15 250। अब इसके बाद देखेंगे 8 तारीख के बाद है 15 तारीख। 15 तारीख 15, उस दिन आया है 150 यूनिट 10 के रेट पे। 150 यूनिट 10 के रेट पे जो कि हुआ 1500। उसको ही हम आगे भी लिख देंगे 150 यूनिट 10 के भाव पे जो कि हुआ 1500। अब आगे है इशू। अब इशू आया है तो इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। पहले बैलेंस कर दिया। अब हम इसे इशू करेंगे जो कि डेट है 20। 100 यूनिट को इशू करना है, यहाँ पे हमने लाइन दे दिया। अब यहाँ पे 150 यूनिट है तो इसमें से हम लोग खाली 100 यूनिट इशू करेंगे। 100, रेट है 15 तो ये हो गया 1500। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कितना बचा, इसमें 50 यूनिट बचा 15 के भाव पे जिसका रेट हो गया 750। और ये 150 यूनिट पूरा
10 के रेट पे, जो कि है 1500। अब हम इसे बैलेंस कर देंगे और फिर से नया रिसिप्ट है, तो हमें फिर से इसे लिखना होगा 50, 150, ये हो गया 750, 150 यूनिट, 10, 1500। अब हम यहाँ लिखेंगे 21, 200 यूनिट @12, 2400। ये नहीं है, इसको हम यहाँ लिखेंगे 200, 12, 2400। अब इसके बाद है एक इशू है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस कर दिया। अब हम इशू करेंगे। इशू का डेट है 25, रिसिप्ट नहीं है उस दिन एक भी है, 2000 यूनिट है। तो पहले हम देखेंगे कितना है हमारे पास, पहले 50 है, 50 इशू करेंगे, 50 @15, जो है अमाउंट उसका 750। अब बचा 150 यूनिट हमें इशू करना है, तो यहाँ पे 150 यूनिट बच रहा है, तो ये इशू कर देंगे 150 यूनिट 10 के रेट पे, जो कि है 150। तो अब बैलेंस बच रहा है 200 यूनिट, 212 के रेट पे, जो कि हुआ 2400। अब हम इसे बैलेंस कर देंगे। अब इसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, तो इसमें क्या हो जाता है, हम लोग लिख देंगे टोटल। ये जो हो जाता है 250, ये हमारा है वैल्यू ऑफ बैलेंस इन्वेंट्री। और जो ये टोटल हो जाता है, इसका टोटल क्या हो जाता है देख लेते हैं हम लोग। 1000 प्लस 750 प्लस 1500 प्लस 750 प्लस 1500, ये आ गया 5500। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसका जो टोटल हो गया, यानी कि 3000 प्लस 1500 प्लस 2400, ये हो गया, एक मिनट, 3000 प्लस 1500 प्लस 2400, ये हो गया हमारा 6900। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। तो ये हमारा सम सॉल्व हो गया है। अब हम देखेंगे इस पर कॉम्प्लेक्स सम, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 2। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये इजी है। अब पढ़ते हैं इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ मिस्टर एक्स ट्रेडर फाइंड आउट। हम लोग को यहाँ पे दो ए और बी फाइंड करना है। ए क्या है, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 जनवरी 2020 ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फीफो से हम लोग को वैल्यू निकालना है क्लोजिंग स्टॉक की। और दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना हम लोग ने गुड्स सोल्ड किया है, एंड प्रॉफिट अर्न बाय मिस्टर एक्स, मतलब जितना एक्स ट्रेडर ने गुड्स सोल्ड किया है उस पर उसको कितना प्रॉफिट मिला है। अगर सेलिंग प्राइस 5 लाख होगी, अगर जितना उसने गुड्स सोल्ड किया है उसकी सेलिंग प्राइस 5 लाख है, तो उसने उस पर कितना कमाया है वो निकालना है। तो यहाँ पे डिटेल दिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स ट्रेडर का नाम दिया था, तो मैंने यहाँ लिख दिया इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स ट्रेडर स्टॉक लेजर अकाउंट एज ऑन 31 जनवरी 2020, डेट रिसिप्ट इशू बैलेंस यूनिट रेट अमाउंट यूनिट रेट अमाउंट यूनिट रेट अमाउंट। तो चलिए सॉल्व करते इसे। सबसे पहली डेट को दिया है, यहाँ लिखूंगा मैं जनवरी, ये यहाँ पे 2020 जैन 1। अब यहाँ पे रिसीव नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है अपना, वो है 250 यूनिट 18 के रेट पे, 2500 यूनिट 18 के रेट पे, यानी कि हो गया 45,000 का।
अब फिर परचेज दिया है 5 तारीख को, तो यहाँ मैं लिखूँगा 5 यूनिट है 3000 20 के रेट पे। ये हो गया 60,000 का, इशू नहीं हुआ है उस दिन। सीधा इसको बैलेंस में लिख दूंगा मैं 3000 20 के रेट पे 60,000। अब परचेस तो नहीं है, अब इशू है तो इसको मैं पहले यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ये इस तरह। अब इशू की डेट है 6 कितना है 5000 यूनिट है। पहले हमारे पास 2500 है, तो पहले 2500 इशू करेंगे। यही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड है। 2500 18 के रेट पे 45,000, और फिर ये 3000 में से 2500 इशू करेंगे। 2500 20 के रेट पे कितना हो जाता है, ये हो जाता है 50,000 का। अब यहाँ पे बैलेंस कितना बचा, ये 3000 में से 2.5 गया तो 500 यूनिट बचा, जिसका रेट 20 के हिसाब से हो जाता है 10,000। अब यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ और इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे 5000 20 10,000। अब उसके बाद 18 को यहाँ पे है सीधा 10,000 यूनिट परचेज हुआ है, यानी कि रिसिप्ट है 21 के रेट पे। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 18 10,000 यूनिट 21 के रेट पे, यानी कि हो जाता है 2,10,000। उस दिन कोई इशू नहीं हुआ है, सीधा उसका आगे मैं बैलेंस लिख देता हूँ 10,000 21 के रेट पे, यानी कि 2,10,000। अब 18 के बाद यहाँ पे सेल्स दिख रहा है मेरे को 22 तारीख को, तो यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा 22। उस दिन कोई रिसीव नहीं है, सीधा इशू है। कितना है वो इशू है 4,000 यूनिट का। पहले हमारे पास 500 है, तो मैं खाली 500 इशू करूँगा। 500 20 के रेट पे यानी 10,000, और इसमें से मुझे 3,500 यूनिट इशू करना है, तो 3.5 वो 21 के रेट पे रहेगा, जिसका अमाउंट हो जाएगा 73,500। तो अब बैलेंस बचेगा 6,500 यूनिट 21 के रेट पे, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1,36,500। मैंने इसको नीचे भी लिख दिया। अब इसके बाद डेट है 25, उसको रिसिप्ट है 6,000 यूनिट 22 के रेट पे। ये 6,000 रेट 22 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 इंटू 22, तो आएगा 1,32,000। उस दिन कोई इशू नहीं है, आगे भी मैंने बैलेंस लिख दिया 6,022 के रेट पे, जो कि है 1,32,000। अब इसके बाद 25 के बाद 28 को सेल्स है, तो यहाँ पे पहले मैंने लाइन दे दिया। अब 28 को कितना दिया है यहाँ पे 8,500 यूनिट इशू किया है। तो यहाँ पे पहले मेरे पास 6,500 है, तो पहले मैं उतना इशू करूँगा 6,500 21 के रेट पे, जो कि है 1,36,500। और उसके बाद हमारा बच जाता है 2,000 यूनिट, जो कि इससे इशू करूँगा मैं 2022 के रेट पे, जो कि हो जाता है 22 इंटू 2,000 44,000 का हो जाता है। और बचा हुआ बैलेंस है 4,000 इंटू 22 88 4,022 के रेट पे 88,000। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया और फिर से इस बैलेंस को नीचे कैरी कर लिया 4,022 88,000।
अब इसके बाद 28 डेट के बाद यहाँ पे 30 को परचेज है 2000 यूनिट 25 के रेट पे। तो यहाँ मैंने लिख दिया 30 डेट 30 2000 यूनिट, रेट है 25, तो 25 इंटू 2000, जिसका रेट आ रहा है 50,000, 50,000। उस दिन कोई इशू नहीं है, सामने मैंने उसको बैलेंस लिख दिया 2000 यूनिट 25 के रेट पे, इसका आंसर है 50,000। अब इसके बाद एक इशू है, इशू आता है तो हम लोग को पहले बैलेंस कर देने का, ये मैंने लाइन दे दिया। अब 31, उस दिन कोई परचेज नहीं है, रिसिप्ट नहीं है, इशू है 4500 यूनिट का। पहले हमारे पास 4000 है तो 4000 इशू करूँगा, 4000 22 के रेट पे, जो कि है 88,000। और अब बच रहा है 5000 यूनिट, तो 5000 यूनिट इसमें से इशू होगा 2000 में से 25 के रेट पे। जो कि है 25 इंटू 12,500 का। अब यहाँ बैलेंस बचेगा 1500 यूनिट का 25 के रेट पे, जो कि है 37,500 का। अब इसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो इसको मतलब यही हमारा ये हो गया। तो ये है वो हमारा है वैल्यू ऑफ बैलेंस इन्वेंट्री। इसको बैलेंस को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, स्टॉक एंड ऑफ मंथ, यानी कि 31 मार्च को हमारे पास इतना जो इन्वेंट्री बचा है 1500 यूनिट, उसका बैलेंस है 37,500। और जब अगर हम इसको टोटल करते हैं इशू को सारे को, यानी कि 45,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 73,500 प्लस 1,36,500 प्लस 44,000 प्लस 88,000 प्लस 12,500, तो आ जाता है हमारा 4,59,500। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4,59,500। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी हम लोग ने गुड्स सोल्ड किया है उसका ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस तो अलग रहता है, ये कॉस्ट प्राइस। और ये जितना ये किया है ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज हो गया, जो कि है 60,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,32,000 प्लस 50,000, क्या हो गया 4,52,000। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। तो सब इसके नीचे हम लोग को यहाँ लिख देना है वैल्यू। देखिए क्वेश्चन में दिखा रहेगा वही लिख देने का, अगर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के यहाँ जगह हम लोग बैलेंस भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 जनवरी फॉर 1,500 यूनिट इज ₹37,500। ये हो गया हमारा ए, हम लोग ने ए सॉल्व कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ ए। अब हम बी को सॉल्व करेंगे, रीड कर लेते हैं एक बार इसको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न बाय मिस्टर एक्स ट्रेडर। जितना इसने गुड्स सोल्ड किया है और उस पर इसने कितना प्रॉफिट कमाया है वो निकालना है हमें। अगर सेलिंग प्राइस 5 लाख होगी तो, यानी कि हम लोग को सेलिंग प्राइस जो कि 5 लाख है उसको माइनस करना है इससे,
तो जो हमारे सेलर एक्स ट्रेडर है उसका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमारा आ जाएगा इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ ट्रेडर एक्स। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 5 लाख माइनस 4,59,500, तो जो कि आ जाता है 5 लाख माइनस 4,59,500, जो कि है 40,500। इसने इतने गुड्स पे इतना कमाया है। इसको मैं अच्छे से अंडरलाइन कर देता हूँ। ये हो गया हमारा सॉल्व। और इसके पीछे इसको चेक, ये हमारा राइट है कि नहीं, इसको चेक करने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि है जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि है ओपनिंग स्टॉक था हमारा, यहाँ दिया है, ये 45,000 का था, 45,000। ये है 4,52,000, 45,000 प्लस 4,52,000 माइनस सेलिंग है हमारा, यहाँ है 4,59,500। चलिए इसको करके देख लेते हैं। ये हो गया, मैंने लिखा 45,000 प्लस 4,52,000 प्लस ये माइनस 4,59,500। ये कि 37,500 आ रहा है, 37,500 इज इक्वल्स टू 37,500। इसको माइनस करने से हम लोग को वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मिल जाता है। तो इसी के साथ हम लोग ने यहाँ पे 2 सम सॉल्व कर दिए हैं, पहला सम और दूसरा सम। अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे लीफो क्या होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों सम समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।